हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आ गए हैं नीट की नई वीडियो लेकर बच्चों। नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले। देखो भाई सवाल में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें कहा है ए बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस। एक बस ट्रेवल करती है पहली वन थर्ड डिस्टेंस को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगली वन थर्ड डिस्टेंस को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उससे अगली वन थर्ड डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से। ठीक है बच्चों, अब उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। बड़ा आसान है। पहली वन थर्ड डिस्टेंस को मान लिया मैंने डी, उससे अगली को डी, उससे अगली को डी। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब डी प्लस डी प्लस डी, टोटल डिस्टेंस तो हो गई 3D, और बटे में टोटल टाइम। पहली वाली को कवर करने में लगा मान लो टाइम T1, दूसरी वाली को T2, और तीसरी वाली को कवर करने का टाइम T3। तो T1 प्लस T2 प्लस T3, 3D बटे पहला जो टाइम है उसको निकालने के लिए टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गई D बटे स्पीड हो गई 10। दूसरी वाली को कवर करने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो गई D और बटे टाइम हो गया 20। वो सॉरी, डिस्टेंस हो गई D और बटे स्पीड हो गई 20। फिर तीसरी वाली का जो टाइम है, तो तीसरी वाली डिस्टेंस है D और उसकी स्पीड हो गई 60। अब यहां से देखो D तो कॉमन आके कट जाएगा ऊपर से नीचे से, ये आ जाएगा 3 बटे में 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम ले लो बच्चों, तो ये आ जाएगा 60 इसका एलसीएम। 10 से डिवाइड करेंगे 6, 20 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 60 से करेंगे तो 1। ये आ जाएगा सॉल्व करके 3 बटे में 10 बटे 60, 60 पहुंच जाएगा ऊपर, 0 से 0 कट गई, 6 ऊपर पहुंच जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो भाई, आज इस चैप्टर का लास्ट है, मतलब आज लास्ट वीडियो है। आज सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे जितने बचे हुए होंगे, ठीक है, और फिर कल से नए चैप्टर को शुरू करेंगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 57 में। इसमें देखो क्या कहा है, इसने कहा एक कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस एट 40 किलोमीटर पर आवर। मान लो एक पूरी डिस्टेंस है, उसमें से पहला हाफ है डी, उसको तो कवर कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, और अगला हाफ है डी, उसको कवर कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गई डी प्लस डी बटे टोटल टाइम। मान लो पहले हाफ को कवर करने का टाइम T1, दूसरे हाफ को T2, T1 प्लस T2। इससे पहले वाले सवाल जैसा ही है बिल्कुल, 2D बटे। अब T1 पहले हाफ को कवर करने में टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40, और दूसरे हाफ को कवर करने का टाइम हो गया D बटे 60। D कॉमन लेके काट दो, तो ये आ गया 2 बटे 1/40 प्लस 1/60। एलसीएम ले लो इसका, तो 2 बटे 60 और 40 का दोनों का वो कर दो एलसीएम, तो 120 कर लो। तो 40 से डिवाइड करेंगे तो 3, 60 से डिवाइड करोगे तो 2। तो ये आ गया, सॉल्व करके ऊपर चला गया 2 इंटू 120, और बटे में 3 प्लस 2 हो गया 5। तो बच्चों 5 से इसको काट लो, और 48 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। आसान सा सवाल था, ये भी पहले जैसा ही था, ठीक है। इनमें बाद वाले क्वेश्चन में इतना टाइम लगने वाला नहीं है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। ये भी आसान सा सवाल है। इन्होंने कहा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक बॉडी फ्रीली फॉल की गई, मतलब उसकी शुरू की स्पीड 0 है, फ्रॉम रेस्ट
ठीक है, और फोर्थ और फिफ्थ सेकंड की उसकी डिस्टेंस का रेशो बताना है। देखो हमेशा याद रखो, जब भी किसी बॉडी को फ्रीली फॉल किया जाता है, वो पहले सेकंड में अगर x चलेगी तो दूसरे सेकंड में वो 3x चलेगी, और तीसरे सेकंड में 5x चलेगी, चौथे सेकंड में 7x चलेगी, और पांचवें सेकंड में वो 9x चलेगी। दो दो का डिफरेंस आता चलेगा। तो ये पहला सेकंड है फर्स्ट, ये दूसरा सेकंड है सेकंड, ये तीसरा सेकंड है थर्ड, ये चौथा सेकंड है फोर्थ, ये पांचवा सेकंड है फिफ्थ। अब हमें क्या बताना है, चौथे और पांचवें सेकंड की उसकी डिस्टेंस का रेशो। तो चौथे सेकंड की तो ये हो गई मान लो S4, और पांचवें सेकंड की S5। तो इन दोनों का रेशो बताना, S4 बटे S5। तो चौथे सेकंड की हो गई 7x, और बटे पांचवें सेकंड की हो गई 9x। x कट गया, आंसर आ गया 7:9। तो बिल्कुल आसान था ये भी, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ो, एक आध सवाल ही और बच रहा होगा शायद, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो क्या बोला है इसने, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड। एक कार स्ट्रेट रोड पर जा रही है, चलो ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म है, ये नहीं बताया कितना है, पर एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है। अब चलते हुए ये कार 2 पॉइंट P और Q को पास करती है। P पर इसकी स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, और Q पर इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो कहीं बीचों बीच इसकी स्पीड कितनी होगी? तो भाई साहब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर कोई बॉडी, कोई भी पार्टिकल, u स्पीड उसकी इनिशियल स्पीड है और v उसकी फाइनल स्पीड है, तो बीचों बीच जो उसकी स्पीड होती है वो होती है अंडर रूट में u² प्लस v² बटे 2। ये बिल्कुल बीचों बीच में उसकी स्पीड का फॉर्मूला है। तो वही लगा दो यहाँ पे। मिडिल में उसकी जो स्पीड होगी वो अंडर रूट, शुरू वाली स्पीड कितनी थी 30 का स्क्वायर, बाद वाली कितनी है 40, ये शॉर्टकट है 40 का स्क्वायर, और बटे में 2। 30 का स्क्वायर हो गया 900, 40 का स्क्वायर 1600, और बटे में 2 और पूरे का अंडर रूट, ये हो गया 2500, और बटे में 2 और पूरे का अंडर रूट। आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2500 का अंडर रूट हो जाता है 50, और बटे में अंडर रूट में 2 रह गया। तो 50 बटे √2, या आप एक काम करो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये ऊपर बन गया 50 √2, और बटे नीचे √2 हो गया 2। इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 √2। आंसर देख लो, ऑप्शन बैठ गया हमारा सी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बस हमारा ये यहीं पे खत्म हो जाता है चैप्टर बच्चों, ठीक है। और अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। प्रैक्टिस जरूर करते रहो, छोड़ना कुछ नहीं है।